ज़बरदस्ती के बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। अगवा करके और फ़ौरन बरामद करना और कहना जी कि जनाब मैं मजम्मत करता हूँ या PTI को छोड़ता हूँ, तो उसकी क्या वैल्यू है। दूसरे नंबर पर उनकी वालदा का बयान आ गया है, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मेरे बेटे से ज़बरदस्ती बयान दिया गया। इससे पहले डार साहब के घर जो हैं वो रेड किए गए, आपको पता है, तोड़ फोड़ उनकी फैक्ट्रियाँ सील की गई, वो भी आपको पता है, वो डटे रहे। 9 मई से लेकर अब तक तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट, जब से वो अगवा हुए फ़ौरन एक शो के अंदर बिठा दिया और कहा गया कि अब जो है ना लोगों को ये ना लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक नए तरीके से जो है ना वो लातलकी का इस वक्त सारे ही मिलकर इमरान खान साहब को साइड पर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुखलस बंदा है, ये रहा तो इसने मुल्क को जो है ना आगे लेकर, और ये नहीं चाहते कि मुल्क आगे, ये चाहते हैं कि ये कौम जो है ना हमारी महकूम रहे, हम इसके ऊपर हाकम रहें और इनकी बादशाहत रहे, कोई इनके आगे बोले नहीं, कोई इनके आगे बात ना करे। आपके केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें, आज खान साहब के महफूज खाने के हवाले से उनके ऊपर जो यानी उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके वॉक करने के ऊपर पाबंदी है, मूवमेंट के ऊपर पाबंदी है, उस हवाले से। और तीसरी जो गुजारिश की थी कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका हक़ है वो दिया जाए, तो उसके ऊपर समाअत आज हुई और अदालत को बताया कि ये एक प्रॉपर प्लान किया गया। इसी तरह से पहले भी उनके ऊपर कातलाना हमले किए गए, उनकी जान को ख़तरा है, चाहे वज़ीराबाद वाला हमला हो, चाहे हेलीकॉप्टर ख़राब हो, या चाहे जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हमला हो, तो मुख्तलिफ़ हरबात जो है वो हरबे किए गए। और चौथा जो है वो सलमान रश्दी का जो है वो एक मजहबी तौर पर एक प्रोपेगेंडा करके, तो वो सारी चीज़ें रखी गई कि ये जान को ख़तरा है, उसके ऊपर मेक श्योर किया जाए। जो महफूज खाना है, हम कह रहे हैं कि डॉक्टर हो जो चेक करे और उनको खाना भिजवाया जाए, चेक करके भिजवाया जाए। तो हमारे कानून के मुताबिक जेनवन सारे कंसर्न्स हैं, तो उसके ऊपर नोटिस हो गए और रिपोर्ट मांग ली गई है, अगले हफ्ते के लिए वो अर्जन किया गया है। और हम ये कहते हैं कि अगले हफ्ते हुआ तो है, लेकिन इसके ऊपर जल्दी फैसला किया जाए। बतौर वकील आपको क्या लगता है कि अब ये जो जिस तरह केसेस को लटकाया जा रहा है और लेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? इलेक्शन से भागने के चक्कर में है या क्या मसला है? बिल्कुल जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जाए, उनकी ज़मानतें फिक्स नहीं हो रही, उनके केसेस जो हैं लगते नहीं हैं। पहले आपने देखा कि 25 दिन बाद एक केस के अंदर जो है वो समाअत हुई, सज़ा तो सस्पेंड होगी, अगर दूसरे तीसरे दिन हो जाती, और फिर अगर आपने साइफ़र के अंदर करना था तो ये भी दूसरे तीसरे दिन हो जाती, तो आज खान साहब हमारे साथ होते, क्योंकि बाकी बिल्स तो बहाल हो रही हैं। लेकिन ये क्योंकि कानूनी तौर पर तो एक केस भी जेन्युइन नहीं है, और सियासी तौर पर देखा जाए तो ये फिर नए से नए बनाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब बाहर आएंगे, इस नेशन को जो है वो उनकी ज़रूरत है। एक वो वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का सोचता है, जो मुल्क का सोचता है, बाकी सारे अपने इंटरेस्ट के लिए फिर रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं। मुझे बताइएगा कि उस्मान डार साहब जो है वो कल एक TV शो से बाजियाब हो गए, कामरान शाहिद साहब के साथ उनके एक इंटरव्यू आया, उसके बाद वो बाजियाब भी हो गए। उनके इन स्टेटमेंट्स पे जिस तरह उन्होंने खान साहब को कसूरवार ठहराया 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बड़ा उसके ऊपर वाज़ेह कहूँगा कि ज़बरदस्ती के बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। अगवा करके और फ़ौरन बरामद करना और कहना जी कि जनाब मैं मजम्मत करता हूँ या PTI को छोड़ता हूँ, तो उसकी क्या वैल्यू है। दूसरे नंबर पर उनकी वालदा का बयान आ गया है, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मेरे बेटे से ज़बरदस्ती बयान दिया गया। इससे पहले डार साहब के घर जो हैं वो रेड किए गए, आपको पता है, तोड़ फोड़ उनकी फैक्ट्रियाँ सील की गई, वो भी आपको पता है, वो डटे रहे। 9 मई से लेकर अब तक तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट, जब से वो अगवा हुए फ़ौरन एक शो के अंदर बिठा दिया और कहा गया कि अब जो है ना लोगों को ये ना लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक नए तरीके से जो है ना वो लातलकी का। मुझे बताइएगा कि ये क्यों ऐसे होता है कि जब कोई भी इक़्तिदार में होता है तो उस वक्त कोई बात नहीं करता, लेकिन जब इक़्तिदार से निकला जाता है उसके बाद बातें करते हैं। खान साहब को भी देख लीजिए, आपके सामने उन्होंने बयान दिया था कि आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है, और उसके शाना बशाना खड़े थे। अब इस वक्त जो है वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखें, कभी भी उन्होंने इदारों के हवाले से कभी भी बात नहीं की कि हमारे इदारे, हमेशा उन्होंने कहा है कि हमारे इदारे हमारा फ़ख्र हैं और शुहदा को सलाम पेश किया है। दूसरे नंबर पर अगर किसी बंदे से, फॉर एग्ज़ाम्पल आमिर फ़ारूक साहब हैं, वो अच्छे फ़ैसले देते हैं, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई और जज साहब आ जाते हैं, वो बुरा फ़ैसला देता है, तो वो बेसिकली उस ओहदे के ऊपर जो बैठा हुआ बंदा होता है ना, उससे इतराज़ होता है। तो वो इतराज़ आपका आईनी हक़ है कि अगर आप उसकी पॉलिसियों से, उसके फ़ैसलों से आपको इतराज़ है तो आप कह सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी जुडिशरी के ऊपर कह रहे हैं कि ये हमारी जुडिशरी गलत है या उसके साथ के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। खान साहब, आप उनकी हालत कैसी है? उनसे आपकी मुलाकात भी हो गई है, तो खान साहब के हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, खान साहब, मैं हमेशा कहा है कि वो मजबूत आदमी है,
लेकिन उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो कोई आइनी, कोई कानूनी तौर पर किसी जगह के ऊपर ऐसी जो शिक नहीं है कि जिस तरह से उनके साथ किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर यह है कि ये सोचें कि वो टूट जाएंगे और कह देंगे कि ठीक है जी मैं आपके साथ हूँ और मैं PTI से तनकीद का ऐलान करता हूँ, तो ये इनकी भूल है। यहाँ पर ये PTI की या इमरान खान की या ये जंग नहीं है, ये जंग है इस मुल्क की आज़ादी की। तो उसके लिए उसका नाम PTI हो, उसका नाम कुछ और हो, तो ये जंग वो जो है वो कौम के लिए लड़। खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या कहेंगे? आपको अगर कोई इतलात है इस तरह, कब तक रिहा हो जाएंगे? देखिए इतलात तो जो है ना, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो मेरी इतला के मुताबिक अगले घंटे में बाहर है, लेकिन सियासी तौर पर उन्हें पाबंद किया गया है। और सियासी ये सारे केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, बोगस केसेस हैं, बोगस कार्रवाई हैं, बोगस इंक्वायरी हैं। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको फ़ौरन सो मोटो लेना चाहिए। खान साहब के केसेस के साथ साथ मुल्क में जो लाकानूनीत है, जो आइन को पामाल किया गया है, तमाम चीज़ों को जामिया करके सुन के उनके ऊपर फैसला देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि अब इस वक्त जो PTI से जो इंतकाम लिया जा रहा है, ये वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट्स है उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, वो लोग इंतकाम ले रहे हैं या कोई और ले रहा है? देखिए बात यह है कि इस वक्त सारे ही मिलकर इमरान खान साहब को साइड पे करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुखलिस बंदा है, ये रहा तो इसने मुल्क को जो है ना आगे लेकर, और ये नहीं चाहते कि मुल्क आगे, ये चाहते हैं कि ये कौम जो है ना हमारी महकूम रहे, हम इसके ऊपर हाकम रहें और इनकी बादशाहत रहे, कोई इनके आगे बोले नहीं, कोई इनके आगे बात ना करे। मुझे बताइएगा कि ये क्यों ऐसे होता है कि जब कोई भी इक़्तिदार में होता है तो उस वक्त कोई बात नहीं करता, लेकिन जब इक़्तिदार से निकला जाता है उसके बाद बातें करते हैं। खान साहब को भी देख लीजिए, आपके सामने उन्होंने बयान दिया था कि आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है और उसके शाना बशाना खड़े थे। अब इस वक्त जो है वो उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। देखें कभी भी उन्होंने इदारों के हवाले से कभी भी बात नहीं की कि हमारे इदारे, हमेशा उन्होंने कहा है कि हमारे इदारे हमारा फ़ख्र हैं और शुहदा को सलाम पेश किया है। दूसरे नंबर पर अगर किसी बंदे से फॉर एग्ज़ाम्पल आमिर फ़ारूक साहब हैं, वो अच्छे फ़ैसले देते हैं, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई और जज साहब आ जाते हैं, वो बुरा फ़ैसला देता है, तो वो बेसिकली उस ओहदे के ऊपर जो बैठा हुआ बंदा होता है ना, उससे इतराज़ होता है। तो वो इतराज़ आपका आईनी हक़ है कि अगर आप उसकी पॉलिसियों से, उसके फ़ैसलों से आपको इतराज़ है तो आप कह सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी जुडिशरी के ऊपर कह रहे हैं कि ये हमारी जुडिशरी गलत है या उसके साथ के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। खान साहब, आप उनकी हालत कैसी है? उनसे आपकी मुलाकात भी हो गई है, तो खान साहब के हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए खान साहब, मैं हमेशा कहा है कि वो मजबूत आदमी है, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो कोई आइनी, कोई कानूनी तौर पर किसी जगह के ऊपर ऐसी जो शिक नहीं है कि जिस तरह से उनके साथ किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर यह है कि ये सोचें कि वो टूट जाएंगे और कह देंगे कि ठीक है जी मैं आपके साथ हूँ और मैं PTI से तनकीद का ऐलान करता हूँ, तो ये इनकी भूल है। यहाँ पर ये PTI की या इमरान खान की या ये जंग नहीं है, ये जंग है इस मुल्क की आज़ादी की। तो उसके लिए उसका नाम PTI हो, उसका नाम कुछ और हो, तो ये जंग वो जो है वो कौम के लिए लड़। खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या कहेंगे? आपको अगर कोई इतलात है इस तरह, कब तक रिहा हो जाएंगे? देखिए इतलात तो जो है ना, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो मेरी इतला के मुताबिक अगले घंटे में बाहर है, लेकिन सियासी तौर पर उन्हें पाबंद किया गया है। और सियासी ये सारे केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, बोगस केसेस हैं, बोगस कार्रवाई हैं, बोगस इंक्वायरी हैं। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको फ़ौरन सो मोटो लेना चाहिए। खान साहब के केसेस के साथ साथ मुल्क में जो लाकानूनीत है, जो आइन को पामाल किया गया है, तमाम चीज़ों को जामिया करके सुन के उनके ऊपर फैसला देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।